राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय राठकर ने इन दिनों पश्चिमी राजस्थान के दौरे पर हैं। पाली के दौरे के बाद उन्होंने जोधपुर में विधि एवं विधान से जुड़ी विभिन्न पहलुओं की समीक्षा बैठक की। माउंट आबू रवाना होने से पहले उन्होंने एक बार फिर जोधपुर में अधिकारियों से फीडबैक लेकर गहन मंथन किया। जोधपुर में संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने उन्होंने विस्तार से चर्चा की और संभाग के जिलों जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी, जालौर, सिरोही, पाली और जोधपुर की महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर फीडबैक लिया। राष्ट्रीय महिला आयोग एक ट्रेनिंग कर रहा है जो आईएएस ऑफिसर्स है उनका कि 3 दिवसीय ट्रेनिंग होता है और महिलाओं के जो कानून है उनके बारे में जो भी निर्णय है, योजनाएं है, इन सभी विषयों पर अधिकारियों को सेंसिटाइज करता है। उनको तो सब कुछ पता होता है पर बार बार भी याद देने की जरूरत होती है। नए नए जो प्रावधान आए हैं उसके बारे में भी जानकारी देना आवश्यक होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो लबासना है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी की, उन्हीं के साथ हम काम करते हैं। चलिए एक और बड़ी खबर अजमेर से इस बीच आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिरोंज पहुंची हैं। पूर्व मंत्री सामनलाल जाट की मूर्ति का उन्होंने अनावरण किया है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी साथ मौजूद रहे। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा भी मौजूद रहे। किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी, व्यापार विधायक शंकर सिंह रावत भी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री यूनुस खान, ऊसिया विधायक भैरू लाल जी भी मौजूद रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिरोंज पहुंची और उन्होंने पूर्व मंत्री सामनलाल जाट की मूर्ति का अनावरण किया। और चलिए अब बात राजधानी जयपुर से बड़ी खबर की करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ओम माथुर से मुलाकात की है। 2 दिन में दूसरी बार इन दोनों के बीच में ये मुलाकात हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ओम माथुर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात की। ओम माथुर के निवास पर यह शिष्टाचार मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पुष्प गुच्छ भेंट करके देकर सम्मानित भी किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और ओम माथुर के बीच ये मुलाकात हुई है। 2 दिन में दूसरी बार ये मुलाकात दोनों के बीच में बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मानसरोवर स्थित ओम माथुर के निवास पर यह शिष्टाचार मुलाकात की। दोनों के बीच में मुलाकात को खबर आपको बता रहे हैं। भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर बड़ा फैसला यह है कि सीएम के निर्देश पर बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया गया। टेंडर के बाद वित्त विभाग को फाइल भेजने की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। नई व्यवस्था से विकास कार्यों को मिलेगी और ज्यादा गति। विकास कार्यों में देरी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। भजनलाल सरकार की तरफ से वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल वित्त विभाग को नहीं भेजनी होगी। बताते चलें कि सरकारी विभागों में टेंडर प्रक्रिया को लेकर भजनलाल सरकार का ये बड़ा फैसला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया गया। टेंडर के बाद वित्त विभाग को फाइल भेजने की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। नई व्यवस्था से विकास कार्यों को मिलेगी और ज्यादा गति। सरकार ने विकास कार्यों में देरी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब टेंडर के बाद प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल वित्त विभाग को नहीं भेजनी होगी। कार्यकारी विभाग अब सीधे पोर्टल पर स्वीकृति राशि अपलोड कर सकेंगे और कार्यादेश जारी कर सकेंगे। इस फैसले के बाद 15 से 30 दिन की देरी खत्म होगी। ज्यादा जानकारी के साथ रोशन हमारे संवाददाता खबर पर जुड़ चुके हैं। रोशन, ये जो बड़ा फैसला लिया गया है इसके पीछे की क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश के अंदर विकास कार्यों को गति देने के लिए सबसे पहले सरकार ने डिजिटलाइजेशन के ऊपर फोकस किया। अब साथ ही साथ कहा जा सकता है कि जो टेंडर प्रक्रिया थी विभिन्न विभागों की, लगातार वित्त विभाग से उन्हें जो स्वीकृति लेनी पड़ती थी, अब वो बार बार स्वीकृति नहीं लेनी पड़ेगी। राजकाज सिस्टम के माध्यम से जब फाइल के जो वित्त विभाग को स्वीकृति मिलेगी तो उसके बाद में जो दोबारा से जो फाइल भेजी जाती थी उस प्रक्रिया को सरकार ने जो है वो समाप्त कर दिया है। यानी कहा जा सकता है कि अब जो टेंडर प्रक्रिया थी उसमें 15 से 30 दिन का जो अतिरिक्त जो समय लगता था वो नहीं लगेगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो स्पष्ट है अधिकारियों को जो निर्देश दिए हैं कि जो कार्य विभाग है अब सीधे पोर्टल पर स्वीकृत जो राशि है वो अपलोड का जो कार्यदेश है वो
अपलोड जो कर सकेगा और उसके बाद में जो टेंडर जो प्रक्रिया है वो भी जो सरलीकरण कहा जा सकता है कि वो किया गया। तो ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक किसी टेंडर के लिए जो लंबा जो समय लगता था, वक्त लगता था, अब उस प्रक्रिया का जो है सरलीकरण किया गया है, जिससे कहा जा सकता है कि आम जनता को तो इस चीज का फायदा मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ जो विभागों का जो वर्कलोड है उसमें भी जो है वो कमी आएगी। तो सब किस तरह से होगा रोशन, जरा प्रोसेस समझाइएगा कि मतलब पहले जो फाइल भेजी जाती थी, बताया जा रहा है कि 15 से 30 दिन की देरी इसमें खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए कि जो संबंधित जो विभाग होते थे वो किसी भी कार्यदल जारी करने के लिए, टेंडर लगाने के लिए सबसे पहले जो वित्त विभाग है उनसे स्वीकृति लेता था। स्वीकृति मिलने के बाद में पुनः जो वो फाइल है वित्त विभाग को भेजी जाती थी, जो स्वीकृति के लिए कार्यादेश के साथ साथ में जो वित्त विभाग है उसको अपलोड करता था। और अपलोड की जो स्वीकृति मिलने के बाद में जो विभाग है वो टेंडर जो प्रक्रिया होती है वो जो जारी की जाती थी, चाहे उसके अंदर टेक्निकल बिड की बात हो या फाइनेंशियल बिड की बात हो। सबसे कहा जा सकता है कि जो फाइनेंशियल बिड जो खुलने के अंदर जो समय लगता था, उसके बाद में जो प्रक्रिया कहा जा सकता है कि अमल में लाने के लिए जो समय लगता था, उसमें कहीं ना कहीं अब जो समय की बचत होगी। जो संबंधित विभाग है, कोई भी वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद में जो टेंडर का जो कार्यादेश है उसकी कॉपी है जो वेबसाइट है उसके ऊपर डायरेक्ट अपलोड कर पाएगा। और इसकी इस वजह से कहा जा सकता है कि विभागों का जो कामकाज है वो सरलीकरण होगा, वर्कलोड जो है कम होगा। और जो टेंडर प्रक्रिया जो कहा जा सकता है कि जो पहले लंबी लेंथी थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। साथ ही साथ कहा जा सकता है कि इसमें पारदर्शिता लाने के लिए इसको पूरी तरीके से जो है वो ऑनलाइन किया गया है। जो भी पत्रावलियां इस सिस्टम से जाएगी वो ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत जाएगी। राजकाज जो DOIT की ओर से जो इसके जो माध्यम बनाया गया है ठीक है, संबंधित ठीक विभाग है से। रोशन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे।